महेश शर्मा जी इनकी देन है, जो एयरपोर्ट लाए हैं जेवर में, वो महेश शर्मा जी इनकी देन है। नहीं तो हेमा मालिनी सांसद जो अपने मथुरा में ले जा रही थी, अगर उनके विचारधारा नहीं जुड़े होते इस क्षेत्र से, तो ये एयरपोर्ट जो मथुरा में होता। इस बार मूड तो यही बना है कि यहाँ से नोएडा से जो है सांसद जी हमारे निकले और उन्हें वोट हम निकलेंगे ही, या कुछ काम वाम करते हैं आप लोगों? काम तो उन्होंने देखो बहुत अच्छे किए हैं। वैसे ये जो हो रहा है बहुत अच्छा, मोदी जी जो किए हैं महिला लोगों के लिए बहुत ही अच्छा किए हैं। अच्छा। हम लोग बार बार उनको प्रणाम करते हैं। फायदा बहुत है, राशन भी बढ़ता है, खाना भी बढ़ता है, कपड़े लत्ते भी बढ़ते हैं, सभी चीज बढ़ता है। राशन मिला। हाँ, राशन भी हाँ, आप बता। जो कांग्रेस की सरकार चली है वहाँ से ज्यादा भाजपा की सरकार चलेगी। जो कांग्रेस सरकार चली है वहाँ से ज्यादा भाजपा की सरकार चलेगी। और इन्होंने बहुत अच्छे काम करे, देश विदेश तक जान पहचान बनाई है और बहुत अच्छे काम करे। मैं चढ़वाते हैं उनकी वो सरकार इनको अच्छी लगेगी। खूब खुली भैंसें, खूब भैंसें खुली, भैंसें क्यों ना खुली। और जो का उनको खटिया पर तो उठा कर चढ़वा, भैंस को चढ़वाया था और भैंस लेके गए। बहन बेटी हमारी निकल नहीं पाती थी, वो अच्छा लगता था। चोरी करते थे, बाइक पर लोग फोन छीनते थे, बताओ चैन छीनते थे, वो अच्छा लगता था। आप कह रहे हो अच्छा नहीं लग रहा? कैसा नहीं लग रहा? बताओ क्या कमी है, बताओ मुझे, आप बताओ। कमी है बेरोजगारी बढ़ी है, दिन पर दिन ये महंगाई बढ़ रही है। क्या करा तुमने, पढ़ा कितने पढ़े हो? कितने पढ़े हो आप? पढ़े कितने बता पहले। सबका कहना ये यहाँ की पूरी समाज और पूरी पुत्र नगर की समाज हमारे महेश शर्मा जी को पहले से और आज भी हम हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। हाँ, चूल्हे पे खाना बनाते थे, चूल्हे पे खाने बनाते इतनी उम्र ढल गई हमारी, अब आके हम गैस में बना रहे हैं, तो इससे बड़ी और खुशी क्या होगी भाई? इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? जब इतने साल सब चूल्हे में बना रहे थे, अब आके इस उम्र में हम गैस में बना रहे हैं। बना किसके वजह से रहे? मोदी की वजह से। क्या वजह है इस प्यार? और सुनो, जब सरकार बनी तब तो हमने पानी और हलवा और खीर बांटी और लड्डू बांटी, और अब भी बनेगी, फिर भी पानी बनाएंगे। भाजपा जो है एक तरफा इस बार डॉक्टर महेश शर्मा जी इनका एक तरफा चुनाव है, और डॉक्टर महेश शर्मा दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं, सबसे मिलनसार हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और तमाम हिस्सों पर हम आपको लेकर गए, लेकिन आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं यह जगह बेहद खास है, क्योंकि इस जगह पे वो जनता रहती है जिसके सर पे तिरपाल बड़ी मुश्किल से जाता है। वो किसी तरीके से अपना छोटा मोटा आशियाना बनाकर रहती है और ऐसे शहर में रहती है जहां पर गगनचुंबी इमारतें बनी हैं। यानी कि ये नोएडा की झुग्गी बस्ती है और झुग्गी बस्ती के तमाम लोग हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो यहाँ के मतदाता हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। और यह सभी गौतम बुद्ध नगर के मतदाता हैं। आना इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर चुनाव हो रहा है। इन लोगों के लिए इस सरकार ने क्या कुछ किया है और क्या मत बना है इस बार, क्या मन बना है इन झुग्गी वालों का, क्योंकि इनके सामने तो समस्याओं का अंबार रहता है। क्या ये भार जो है कुछ हल्का हुआ? आगे क्या क्या दिक्कत है, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम होगा? रविंद्र प्रधान। और जहाँ तक मन की बात करी जाए हमारे की, तो मन की परेशानियों का तो अंबार हमारे सर पे हमेशा रहता है। हम यहाँ सर पे, हमारे पे छत क्या, ये समझो कि हम एक गर्मी में ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि आज हमारे बच्चों के लिए लाइट नहीं है। परंतु फिर भी अगर वोटर की बात करी जाए तो हम सब वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करेंगे कि हम भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान की सब पूजा करते हैं, तो हम भी मोदी जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनके बारे में उन्होंने जो देश को एक उन्नति दी है, कोरोना से लेकर आज तक जो देश की जनता के लिए उन्होंने करा है, आज भी झुग्गी झोंपड़ियों में माननीय योगी जी ने जो करा है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो झोपड़पट्टी में लोग रहते थे उनके लिए एक आदेश पारित करा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसका जो बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को हुआ है। उस आदेश का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यह था कि जो लोग झुग्गी झोंपड़ी झोपड़पट्टी में रहते हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा। आपने देख रहे हो हर बार अब एक बाबा जी के बुलडोजर का नारा मशहूर है, परंतु बुलडोजर की जो मार है वो उद्योगपति और बिल्डरों पर पड़ी है। हमारे यहाँ जब भी उसने आए और नोएडा के उद्योगपतियों ने जब हमें सताना चाहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे थे कि उन तक हमारी जब आवाज पहुंची तो उन्होंने ऐसा एक प्रस्ताव पास करा कि किसी भी झोपड़पट्टी में, नोएडा गौतम बुद्ध नगर के क्या पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी झोपड़पट्टी के व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, कितनी झुग्गी है यहाँ पर? यहाँ पे कुछ भी ना तो करीब 1500 झुग्गी है। और अगर वोटर की बात करी जाए तो यहाँ से कम 6 से 7 हजार आदमी अपने वोटर।
कुछ मकान जो अलॉट हुए थे अथॉरिटी की तरफ से झुग्गी वालों को, उसके अलावा क्या ये अतिरिक्त रोक है या इन लोगों को मिला नहीं या मिल गया ये जाना नहीं चाहते उनमें क्या? ऐसा नहीं है, यहाँ इन लोगों को सेवा नहीं दी गई है। ऐसी ये लोग कौन रहना चाहेगा ऐसी स्थिति में जहाँ हमारे सर पर छत भी अच्छी ना कई हो। बार ये आरोप लगता है कि झुग्गी वालों को मकान मिला पर वो उसमें जाना नहीं चाहते, फिर से एक नई झुग्गी बनी। ये एक झूठी अफवाह है। कोई भी आदमी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जो नरक से ज्यादा बदतर जिंदगी हो। यहाँ नरक से ज्यादा बदतर जिंदगी है लोगों की, क्योंकि जहाँ जीने के लिए सबसे पहले लाइट पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। और यहाँ आज कॉलोनी में अगर हम बात करें तो यहाँ जीने के लिए ना पानी है ना लाइट है। तो ये सब बेकार की बात है कि कोई किसी आदमी को अगर मकान दिया जा रहा हो अपने मकान में ना रहे, तो ऐसा कहना गलत है। अच्छा, कोरोना काल आया, कोरोना काल में हाहाकार मच गया पूरे देश में और पूरे देश ने देखा हर आदमी एक दूसरे की मदद के लिए वो गली से लेके और शहर तक खड़ा हुआ। कोरोना में अभी क्योंकि पार्टियां, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चुनावी मैदान में सभी दल के नेता हैं और सभी दल के लोग लगभग आ रहे होंगे अब इस समय, लेकिन कोरोना का जब समय था तो उस समय कौन आया हालचाल पूछे? ऐसा तो कुछ नहीं है जी, पंकज भैया भी आए और जो डॉक्टर महेश शर्मा जी भी आए, उन्होंने यहाँ की स्थिति जानी और उन्होंने आश्वासन दिया। और यहाँ पे जो भी है हमारे मेन रविंद्र प्रधान जी, इन्होंने यहाँ पर राशन भी बंटवाया। उसी सरकार वेतन से जो है हमें राशन मिला, सबके घर घर कंबल वगैरह जो भी है सब कुछ सुविधा मिलती रही हमें। क्या मूड बना है इस बार सब लोगों का? इस बार मूड तो यही बना है कि यहाँ से नोएडा से जो है सांसद जी हमारे निकले और उन्हें वोट हम निकलेंगे ही या कुछ काम वाम करते हैं आप लोगों को? काम तो अब उन्होंने देखो बहुत अच्छे किए हैं। वैसे हमें आश्वासन दिया, हमें खाना दिया। हालांकि हमारे छत से जब ये झोपड़ी जा रही थी तो उस समय पे बिल्डोजर भी उनके ही आश्वासन से बिल्डोजर रुका। ठीक है, अब ये है कि हम उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम बिना लाइट और पानी के रह रहे हैं, इसके लिए और सुविधा कर दी जाए हमारे लिए, तो ये गरीब जनता अपना टाइम पास कर सकते हैं। इस तरीके से समस्या भी है। इन लोगों का सबसे बड़ा एक विश्वास और भी है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं मैं रविंद्र प्रधान आपके सामने बोल रहा हूं, तो मुझे बोलने का मौका जो दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं दलित परिवार से हूं और वाल्मीकि समाज से हूं। भारत सरकार द्वारा जब सोशल जस्टिस मंत्रालय द्वारा एक कमेटी का गठन हो रहा था जिसमें पूरे भारत से सिर्फ 6 व्यक्तियों को चुनना था, उन्होंने इस दलित परिवार को देखते हुए, नोएडा गौतम बुद्ध नगर के दलित परिवार की आवाज को देखते हुए, माननीय सोशल जस्टिस मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी और डॉक्टर महेश शर्मा जी ने मेरे लिए बार बार लिख के मुझे एक कामयाबी की जगह पहुंचाया जहां मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, अपने परिवार को देख सकूं। और ये अगर उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया है तो मैं इसमें आपको ये इतना कह दूं कि अगर अब मेरे हाथ में कोई जिम्मेदारी है तो मैं इनके लिए जरूर कुछ ऐसा करूंगा कि इन लोगों पर कभी भी कोई आंच आएगी तो हम इनके साथ खड़े हैं। तो आपको बताऊं कि इस तरीके से तमाम लोग हैं, शाम का वक्त है और ऐसी छोटी छोटी चौपाल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस बार मिजाज गौतम बुद्ध नगर की जनता है। ये जो हो रहा है बहुत अच्छा, मोदी जी जो किए हैं महिला लोग उनके लिए बहुत ही अच्छा किए हैं। अच्छा, हम लोग बार बार उनको प्रणाम करते हैं। तो इस बार क्या बना है व्यवस्था, क्या दिमाग में आया है? दिमाग में यही आया है कि हमारी झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटी जाए और हम लोग वोट उसी को देंगे, मोदी जी को देते आए हैं। मोदी जी को हम लोग वोट देते आए हैं, मोदी जी को ही वोट देंगे। बस हम लोगों की मोदी जी से यही एक निवेदन है जो हमारे यहाँ पर पानी का और लाइट का सुविधा करें। ये समस्या है, यही समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन अब चुनाव तो एकदम सर पे है। हाँ, सिर पे है तो मोदी जी करेंगे जरूर कर। जब इतना मोदी जी आएंगे तब तो करेंगे। मोदी जी नहीं है तो हमारे भैया रविंद्र प्रधान जी हैं। मोदी जी, यही तो पूछना है, मोदी जी आ रहे हैं, आएंगे तब तो करेंगे। क्यों नहीं आएंगे? जब मोदी जी का अगर जनता को बसाएंगे तो आएंगे जरूर। हाँ, क्या कहोगे, कितना उम्र है आपकी? हमारी उम्र होगी 50-60। 50-60? 50 या 60? 60 होगी। 60 हुए तो क्या लगा ये जो सरकार उरकार रही, कुछ काम वाम हुआ, बढ़िया लगा? हाँ, काम सब बढ़िया है। हाँ, अरे कुछ सुविधा उविधा मिला? सुविधा मिलती क्यों नहीं है, बहुत सुविधा है यहाँ पे, हर चीज की सुविधा मिलती है। जैसे बताओ मोदी जी के शासन में क्या फायदा हुआ आपको? फायदा बहुत है, राशन भी बढ़ता है, खाना भी बढ़ता है, कपड़े लत्ते भी बढ़ते हैं, सभी चीज बढ़ता है। राशन मिला? राशन मिला? हाँ, राशन भी। हाँ, आप बताओ क्या हाल? बढ़िया सरकार है। अगर जो कांग्रेस की सरकार चली है, बात से ज्यादा भाजपा की सरकार चलेगी।
जो कांग्रेस सरकार चली है वहां से ज्यादा भाजपा की सरकार चलेगी और इन्होंने बहुत अच्छे काम करे, देश विदेश तक जान पहचान बनाई है और बहुत अच्छे काम करे और मजदूर आदमी के लिए बहुत सुविधा करी है, अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया। और इन्हीं को वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है जोखिम ले रहे हैं, इतनी जल्दी तोड़ भी ना देंगे। नोएडा में क्या माहौल लग रहा है? नोएडा माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया किसका बढ़िया है? है इस टाइम भाजपा सरकार जो है बहुत बढ़िया। अच्छा, तमाम युवा लोग हैं, आप बताओ इस बार वोट हम तो बीजेपी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही पार्टी, अच्छी नहीं लग रही? दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। क्या कितना पढ़ाई की है? सर मैंने 12 कर ली, तो अभी कैसे नौकरी मिलेगी? अरे इनको नौकरी क्यों नहीं? जो भैंस खोल के ले जाए और जो कम मारते जाए और जो कहे भैया मैं चढ़वाते हैं उनकी, वो सरकार इनको अच्छी लगेगी। खूब खुली भैंसे, खूब भैंसे खुली, भैंसे क्यों ना खुली, और जो का उनको खटिया पर उठाकर चढ़वा, भैंस को चढ़वाया था और भैंस ले लेके गए। बहन बेटी हमारी निकल नहीं पाती थी, वो अच्छा लगता था। चोरी करते थे, बाइक पर लोग भैंस छीनते थे, बताओ चैन छीनते थे, वो अच्छा लगता था। आप कह रहे हो अच्छा नहीं लग रहा? कैसे नहीं लग रहा? बताओ क्या कमी है, बताओ मुझे, आप बताओ कमी है। बेरोजगारी बढ़ी है, दिन पे दिन ये महंगाई बढ़ रही है। क्या करा तुमने? पढ़ा कितने पढ़े हो? कितने पढ़े हो आप? पढ़े कितने बता पहले। ठीक है, अपनी बात रखने का अधिकार है। आप बताओ क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा, अलीगढ़ से हैं, लेकिन बात हो रही है देश का चुनाव चल रहा है। इस बार क्या कह रहे हैं? 400 पार मोदी जी हो जाएगा इस बार? मोदी जी 400 पार क्या, 400 से ऊपर जाएंगे। कहाँ से आएगा यार, सीट कहाँ से आएगा? 400 सीटें जीत जाए, बाकी पार्टी 400 बाकी कौन पूछ रहा है? या बीजेपी चल रही है पूरे इंडिया में, तो बाकी कौन पूछ रहा है? 400 ही जाएगी, कोई रोकने वाला ना है। और बीजेपी काम कोई गिना नहीं सकता, इतने काम किए। अच्छा, ये आपके बगल ही खड़े हैं, ये कह रहे थे कि युवा बेरोजगार है। वो तो ऐसा है कि वो कभी कभी कुछ लोग कहने लगे, उनसे कहने कोई मतलब ना, जो कहने वाले तो कहते रहते हैं। ऐसा है जी, अगर झूठ कितना भी बोलो, ऐसा कोई आदमी नहीं है भारत में जिसको योजना मोदी की मिली नहीं है। झूठ बेशक मिलो, खाके भी झूठ बोल जाए, तो क्या करेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप कह रहे हो कि सब योजनाओं का लाभ मिला है, अब मुझे कुछ बताओ योजना जिसका लाभ मिला। योजना मिले, मकान बने हैं, शौचालय बने हैं, और देखो राशन मिल रहा है। और कौन सा योजना मिलेगा? और का वो तकिया लगा के थोड़ी जाएगा घर पे है? अरे और क्या योजना मिलेगी? ये योजना कम है। जो आदमी घर में रह रहे हैं, काम ना कर रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिलेंडर भी है, और क्या करेंगे? और जो सिलेंडर मिला है, क्या नहीं मिला है? सिलेंडर उन्होंने दिया, मकान उन्होंने दिया, और देखो शौचालय उन्होंने बनवाया। यहाँ के जो नोएडा जो सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, 2 बार तो सांसद रह लिए, तीसरी बार है, फिर जीतेंगे। उनके नाम से तो अगर बिल्ली भी खड़ी हो जाएगी वो भी जीतेगी। भाजपा के नाम से बिल्ली खड़ी हो जाएगी वो भी जीतेगी। काम वाम करते हैं, मिलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम यहाँ झुग्गी सेक्टर 78 की झुग्गियां हैं, जो यहाँ लाइट और पानी की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत दिनों से है। हम बार बार कहते आ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या पे थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। हो सकता है कोई समस्या रही हो कि हमारी ना सुनी जा रही है। अब अगर सुन ली जाए तो अच्छी बात है। यहाँ के तो बनेगी वो बाद में, यहाँ के तो पूछ रहे हैं कौन सा बन रहा है। यहाँ तो 100% वोट जो है बीजेपी के हैं, और महेश शर्मा जी से बहुत प्यार करते हैं हम लोग सब, और उनके तरफ भी सब झुकाव है सबका, और हम चाहते हैं कि महेश शर्मा जी जीते। हमारा सबका कहना ये यहाँ की पूरी समाज और पूरी पुत्र नगर की समाज हमारे महेश शर्मा जी को पहले से और आज भी हम हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा। साहब के लिए क्यों इतना प्यार है? क्या इसलिए कि उन्होंने जो भी किया है, हमारे रविंद्र प्रधान जी का हाथ हमारे साथ था और उनका हाथ इनके ऊपर है। हमेशा उनका शुक्रगुजार हैं और हमेशा साथ रहेंगे। कह रहे महिलाएं इस बार मोदी जी का साथ दे रही हैं, बात में इसमें दम है? हाँ, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? खूब दम है, साथ देंगे। हमारे लाइट और पानी की व्यवस्था कराई जाए, जैसे उन्होंने सिलेंडर का व्यवस्था किया है, सिलेंडर सब में घर सिलेंडर दबाते, ऐसे लाइट का और पानी का व्यवस्था कर दिया जाए। सिलेंडर यहाँ है? हाँ, हम लोगों को मिला है, हमें भी मिला है। अच्छा, हाँ। कई साल से सिलेंडर ये सरकार आई तब से या पहले से? नहीं, हमें अभी इस जनवरी से मिला है, ये 1 जनवरी से मिला है। पहले खाना कैसे बनता था? हमें चूल्हे पे बनाते थे, तो बड़ी परेशानी होती है। हम बहुत परेशानी थी हमें। हाँ, चूल्हे पे खाना बनाते थे, चूल्हे पे खाना बनाते इतनी उम्र ढल गई हमारी, अब आके हम गैस में बना रहे हैं, तो इससे बड़ी और खुशी क्या होगी भाई? इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? जब इतने साल सब चूल्हे में बना रहे थे,
अब आके इस उम्र में हम गैस में बना रहे हैं। बना किसके वजह से रहे? मोदी की वजह से। क्या कुछ सुविधा उविधा मिला इस सरकार में? भैया हमें तो मालूम नहीं है क्या मिला, जो जाना है लड़का जाना है, हम क्या बताएंगे तुम्हें। अरे घर में जो सब है वो सबके साथ है। घर में रहते हो, कुछ राशन वासन कह रहे बहुत मिल रहा है, ये बात सही है? राशन सिलेंडर मिला, खाना बांटना गाड़ी में भर भर के राशन आई है, सबको मिला है। गाड़ी में भर के? हाँ, कहाँ से आया? अब ये कहाँ से आया? वो सरकार की तरफ से ही आया है। 5 किलो आटा, चावल, तेल, दाल सब मिला है और सबको ही लिया है। यहाँ पे सब सुविधा मिली है। मकान है, नई जमीन है, हमारे पास मकान जमीन ठोर कुछ नहीं है, और फिर भी हम योगी से और मोदी से खुश हैं। हमें इतना प्यार है? इतना प्यार है। क्या वजह है इस प्यार और सुनो, जब जब सरकार बनी तब तो हमने पानी और हलवा और खीर बांटी और लड्डू बांटी, और अब भी बनेगी, फिर भी पानी बनाएंगे। भाजपा की जब बनी जब खीर बांटेंगे। और सुना है, और ऐसे नहीं है, खुलने के बाद ना पहले से बना ID कार्ड भी है, जीतेंगे तो जीतेंगे। मैं कैमरा के माध्यम से एक मैसेज अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये सब माननीय मोदी जी के दीवाने हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी के दीवाने हैं। यहाँ इन सब लोगों को ये नहीं देखना कि हम क्या कर रहे हैं, इन्हें सब बस एक पता है कि अगर हम कमल पे वोट देंगे तो हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी जीतेंगे और माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी। तो मैं इस विश्वास को इनके को कायम रखते हुए सरकार तक मेरा एक मैसेज है कि इन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि लोकल में जहां जहां हमारी झुग्गी झोंपड़ी है, सेक्टर 78 में मैं आज खड़े होकर बात कर रहा हूं, और जहां तक झुग्गी झोंपड़ी की बात करी जाए तो पूरे गौतम बुद्ध नगर के एसोसिएशन झुग्गी का जो मैं देख रेख करता हूं, ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है अपने परिवार के लिए, क्योंकि जब जब इनके ऊपर कोई आपदा आती है तो मैं हमेशा इनके सामने आगे बढ़ के इनका साथ देता हूं। तो मेरी इनसे बस एक ही विनती है कि जब ये वोटर है हमारे, आपको एक कोठी में रहने वाला व्यक्ति भी वोट देके जिताता है और एक झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति भी वोट देके जिताता है, परंतु दोनों में अंतर क्यों? कोठी में अगर 1 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो लाइट जाने पे भूकंप आ जाता है। मेरे यहाँ ये जो परिवार जहाँ हम आप खड़े हैं, यहाँ पिछले 1 साल से, 1 साल का मुझे लग रहा है कम से कम ये 15 साल से परिवार यहाँ रह रहे थे। यहाँ अनैतिक रूप से जैसे भी लाइट पहले जलाई जा रही थी, विद्युत विभाग के हिसाब से जैसे भी जलवा रहे थे, आज वो भी काट दी गई है। ऐसी गर्मी में ये लोग सड़ी गर्मी में बच्चों को लेकर रहने के लिए मजबूर है। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि जितनी भी जल्दी से जल्दी इनके लिए सुविधा अगर लाइट की करा दी जाए तो ये लोग अपनी जिंदगी जी पाएंगे, अन्यथा ऐसे माहौल में अगर कोई भी बीमारी पैदा होगी तो इनके लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारी बन जाएगी। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं नोएडा का चुनाव? नोएडा का चुनाव तो एक तरफा ही है जी। जो है एक तरफा इस बार डॉक्टर महेश शर्मा जी का एक तरफा चुनाव है, और डॉक्टर महेश शर्मा दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं, सबसे मिलनसार हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी। और मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुआ है, कन्यान की शादी के लिए 20-20 हजार रुपया, घर में 20-20 हजार रुपया को अब 50 कर दिए, पहले 20 थे अब 50 कर दिए, और घर में 20-20 हजार रुपया देहात में शौचालय के लिए दे दिए, रोडों पे शौचालय बना दिए। यहाँ पे भी राशन लॉकडाउन में, जबकि ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो जितनी सुविधा इस सरकार में मिली है लोगन को, ऐसी कोई सरकार नहीं थी। कभी भी सिलेंडर नहीं मिले थे घर के लिए, और न कोई ऐसे जैसा काम यहाँ विकास हो रहा है। फ्लाईओवर बने हैं, महेश शर्मा जी की देन है। जो एयरपोर्ट लाए हैं जेवर में, वो महेश शर्मा जी की देन है, नहीं तो हेमा मालिनी सांसद जो अपने मथुरा में ले जा रही थी, अगर उनके विचारधारा नहीं जुड़े होते इस क्षेत्र से तो ये एयरपोर्ट जो मथुरा में होता, जमीन भी वहां अलॉट होगी ही। फिर भी महेश शर्मा जी ने मिलकर के मोदी जी से सिफारिश करी, योगी जी से सिफारिश करी, जब हमारे गौतम बुद्ध नगर में एयरपोर्ट का जो निर्माण करवाया, अब तो निर्माण चल रहा है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सुविधा है, पर यहाँ पे जो झोपड़पट्टी में जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यही है। 10-12 साल 15 साल से लोग रह रहे हैं, कुछ तो एक लाइट की और पानी की बड़ी समस्या है। काम होना चाहिए, ये काम जरूरी होना चाहिए। क्या क्या मोड़ इस जो बार बना है? जनता का मूड तो यही है कि हम फूल को ही खिलाएंगे, और खिलाते ही आए हैं, और फूल को ही खिलाएंगे। झुग्गी में भी फूल खिलेगा, झुग्गी में भी फूल खिलेगा, और देहात में भी फूल खिलेगा, सब जगह फूल की ही आवाज है। अच्छा, 400 पार का नारा लग रहा है, सही? ये नारे में दम है? नारे में पूरा दम है नारे में। पूछ रहा हूँ, जो ऐसा तो नहीं कहीं मोदी जी ने जल्दी में बोल दिया 400 पार? जल्दी में नहीं बोल दिया, जल्दी में नहीं, 400 पार हो चुके हैं बिल्कुल। जो जनता की ये आवाज है, और सबसे बड़ा जो काम कर रहा है, जो अयोध्या में
राम मंदिर का जो निर्माण करा आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। और हमारे गौतम बुद्ध नगर में तो हमारे गुजर समाज के लिए जो गुजर भवन महेश शर्मा जी ने बनवाया आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था। क्यों क्या हमारे थोड़े से बिरादरी के थोड़े से अलग से चले, अब क्या उनने वो भी जोड़ के ऐसा एक जो काम किया है गौतम बुद्ध नगर में पूरे गुजर समाज के लिए गुजर भवन बनवा दिया उन्होंने, ऐसा निर्माण करा। लेकिन एक माहौल चल रहा है और ये जानना चाहूंगा इस माहौल में कितना दम है। ये कहा जा रहा है कि जो राजपूत मतदाता हैं वो इस बार भाजपा से नाराज हैं गौतम बुद्ध नगर में भी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अफवाह चलती रहे, विपक्ष का काम तो अफवाह का ही है। बाकी हर जगह जो महेश शर्मा जी को हर जगह स्वागत हो रहा, हर सेक्टर में हो रहा, हर गांव में हो रहा। हमारे गांव में तो 5 बार आ लिए, जो हर मोहल्ले में आ लिए। मैंने भी बुलाए थे अभी थोड़े दिन पहले सेक्टर 116 में, वहां पे भी 2 बार आ लिए। जो बाकी बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है उनको। जो ऐसा कुछ नहीं है ठाकुर समाज नहीं दे रहा। ठाकुर समाज तो ऐसे भी है जो कान्हम जी को उन्हें हाथों पे रख रहे हैं। ठाकुर समाज के लिए तो ज्यादा बेनिफिट हुआ है जो ये कान्हम जी के एयरपोर्ट बना है। ये क्षेत्र तो ठाकुर समाज का ही लग रहा है सारा। वहां पे जमीन जो कान्हम जी के 200 रुपया गज थी, आज 20,000 रुपया गज है जमीन वहां पे। तो ये किसके लिए फायदा हुआ? फिर भी ये तो विपक्ष कहता ही रहता है ठाकुर समाज नाराज है। नाराज काय को होगा? जो विकास हो रहा है, उनकी जमीन की कीमत इतनी हो रही है, वहाँ इंडस्ट्रीज एरिया भी 25 फैक्ट्री इनके लिए क्या क्या हैं जो। ठीक है, तो ये नोएडा की जनता जनार्दन हमारे साथ में, और शाम का वक्त था, तमाम लोग हैं। अब इन लोगों को भी घरों का काम है और समय भी इतना ही इजाजत देता है। फिर आपको लेकर चलेंगे किसी गली किसी मोहल्ले में और ये दिखाएंगे कि नोएडा की जनता जनार्दन ने इस बार सत्ता के सिंहासन पर किसे बिठाने का फैसला किया है। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज, नोएडा।